तो फाइनली दोस्तों वेडनेसडे एडम्स वापस आ चुकी है और 4 एपिसोड यहाँ पर वेडनेसडे के सीजन 2 के आ चुके हैं, जहाँ पर मैंने भाई पहला एपिसोड यहाँ पर देख लिया है। जहाँ पर इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वेडनेसडे का सीजन 2 का एपिसोड 1। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो वेडनेसडे के सीजन 2 के एपिसोड 1 में हमें सबसे पहले वेडनेसडे को दिखाया जाता है एक बेसमेंट में, और वेडनेसडे को यहाँ पर किसी ने बांध रखा था चेयर पर, और वेडनेसडे के आसपास यहाँ पर काफी सारी डॉल्स भी बैठी थी चेयर्स पर। जहाँ पर वेडनेसडे कहती है कि ये बताने से पहले कि मैं यहाँ पर कैसे हूँ, उससे पहले आप लोग ये जान लो। इसके बाद हमें 6 हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर भाई हमें वेडनेसडे दिखती है और वेडनेसडे यहाँ पर एक किताब पढ़ रही थी अपने पावर्स पे। वेडनेसडे यहाँ पर काम कर रही थी, पढ़ रही थी अपने पावर्स के बारे में। और गर्मियों की छुट्टी में ना कि वेडनेसडे यहाँ पर मजे कर रही थी, बल्कि एक सीरियल किलर को ढूंढने में लग गई थी, जिसे बहुत सालों से किसी ने भी नहीं ढूंढा है। इवन वेडनेसडे इसके बारे में भाई अपने बचपन में बता भी रही थी स्कूल्स में। और अब वेडनेसडे के पास एक नई पावर आ चुकी थी, वो किसी भी सामान से वो उस आदमी के बारे में पता लगा सकती थी जिसका वो सामान है। और उसी सीरियल किलर को यहाँ पर वेडनेसडे ढूंढने के लिए पुलिस स्टेशन से एक बॉल चोरी कर लेती है, जो कि उस सीरियल किलर का था। और उस बॉल को टच करके वेडनेसडे को यहाँ पर सीरियल किलर की लोकेशन पता चल जाती है। इसके बाद वेडनेसडे यहाँ पर फ्लाइट पकड़ने जा रही थी, लेकिन तभी उसे यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स रोक लेते हैं और उससे कहते हैं कि आखिर तुम्हारे पास क्या क्या यहाँ पर है। और तभी वेडनेसडे यहाँ पर एक ब्रास नकल निकालती है और रख देती है डेस्क पे। और सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर वेडनेसडे को स्कैन करता है, तब उसे पता चलता है वेडनेसडे यहाँ पर काफी सारे वेपन्स लाई है अपने साथ। और थिंग यहाँ पर एक क्रीम लाया था अपने साथ, जिसको लाना यहाँ पर मना था। इसके बाद हमें सीधा वेडनेसडे देखने को मिलती है एक आदमी के पीछे, और ये आदमी और कोई नहीं, ये था एक सीरियल किलर जिसे वेडनेसडे ढूंढने में लगी थी। वेडनेसडे इसे पकड़ने ही वाली होती है, लेकिन तभी यहाँ पर वेडनेसडे बेहोश हो जाती है और हमें दिखता है वेडनेसडे के आंखों में यहाँ पर ब्लैक ब्लड बहते हुए। और इसके बाद वेडनेसडे हमें देखने को मिलती है उसी सीरियल किलर के बेसमेंट में चेयर से बंधे हुए बाकी डॉल्स के साथ, जहाँ पर वो सीरियल किलर वेडनेसडे को कहता है कि जितने भी लोगों को मैं मारता हूँ मैं उन्हें एक डॉल बना के देता हूँ अपने हाथों से, ये देखो मेरे हाथों का कमाल। और वेडनेसडे कहती है क्यों ना तुम मेरे हाथों का भी कमाल देख लो। तभी एक डॉल में से यहाँ पर आता है थिंग और सीधा भाई उसके ऊपर अटैक कर देता है उस सीरियल किलर के ऊपर। और वेडनेसडे यहाँ पर कामयाब हो जाती है इस सीरियल किलर को ढूंढने में। इसके बाद हमें एडम्स फैमिली को दिखाया जाता है उनकी कार में, जहाँ पर हमें पता चलता है अंकल फेस्टर की पावर यहाँ पर पग्सली को मिल गई है और अब वो भी इलेक्ट्रिक पावर्स का यूज कर सकता है। जहाँ पर वेडनेसडे उससे कहती है आगे जो स्टॉप आएगा वहाँ पर तुम अपनी पावर्स का यूज करो, वरना मैं तुम्हें इस व्हीकल से बाहर फेंक दूंगी। और पग्सली यहाँ पर अपने पावर्स का यूज करता है उस स्टॉप साइन के ऊपर। इसके बाद ये सीन यहाँ पर कट होता है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि कुछ फोटोज ले रहा था, लेकिन तभी उसके ऊपर कुछ क्राउ यहाँ पर अटैक कर देते हैं और इन कौवों का फेस भी बहुत ज्यादा डरावना था। ये सारे कौवे इसको मार देते हैं कार के अंदर। इसके बाद फिर से एक बार हमें एडम्स फैमिली को दिखाया जाता है, जो कि नेवरमोर अकेडमी में आ गए थे फिर से, ना कि वेडनेसडे बल्कि वेडनेसडे का भाई पग्सली भी यहाँ पर आ गया था नेवरमोर अकेडमी में। जैसे ही वेडनेसडे यहाँ पर अंदर जाती है नेवरमोर अकेडमी के, सही यहाँ पर वेडनेसडे के सब यहाँ पर फोटोज लेने लगता है, कोई वेडनेसडे से ऑटोग्राफ मांगने लगता है, क्योंकि वेडनेसडे अब काफी ज्यादा फेमस हो गई थी, क्योंकि उसने ही नेवरमोर अकेडमी को बचाया था सीजन 1 में, जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर वेडनेसडे से ऑटोग्राफ मांग रहे थे। जहाँ पर वेडनेसडे यहाँ पर कहती है मैं साइन खून से करती हूँ ना कि पेन से। जहाँ पर वो स्टूडेंट्स कहते हैं हमें पता था आप ऐसा ही कुछ जवाब देंगी। वेडनेसडे कहती है जरूरी नहीं कि वो खून मेरा ही हो। इसके बाद हमें बियांका को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर से उन स्टूडेंट्स को भगा देती है। इसके बाद हमें नेवरमोर अकेडमी के नए प्रिंसिपल को दिखाया जाता है, जो कि वेडनेसडे से यहाँ पर बात कर रहे थे। वेडनेसडे को यहाँ पर ये प्रिंसिपल बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। इसके बाद वेडनेसडे यहाँ पर अपने रूम में जा रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर वेडनेसडे को दिखता है उसके रूम के गेट पर सभी लोगों ने उसकी फोटो यहाँ पर छाप रखी है और उसे हीरो बना रखा है। इन फोटोज को हटाकर वेडनेसडे यहाँ पर गेट को खोलती है, तब उसे काफी सारे स्टूडेंट्स दिखते हैं और यहाँ पर फाइनली एनिड भी यहाँ पर वेडनेसडे से मिलती है और एनिड यहाँ पर बाकी स्टूडेंट्स को भगा देती है। इसके बाद ये सीन यहाँ पर कट होता है और एक बार फिर से हमें एनिड और वेडनेसडे को ही दिखाया जाता है। और एनिड यहाँ पर एक शर्ट लाई थी वेडनेसडे के लिए। वेडनेसडे यहाँ पर कहती है मैं भी तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाई हूँ, और वेडनेसडे एनिड के उस सीरियल किलर का डॉल गिफ्ट करती है। और वेडनेसडे कहती है इसके बाल रियल इंसान के हैं। इसके बाद एकदम से ही एक तीर रूम के अंदर आता है एक पेपर के साथ, और उस पेपर पे क्या लिखा था, वेलकम वेडनेसडे, मैं अभी भी तुम पर निगरानी रख रहा हूँ। अब क्योंकि वेडनेसडे के पास एक नई पावर थी, वो किसी भी चीज से पता लगा सकती थी उस इंसान के बारे में। तो वेडनेसडे इस पेपर को अपने हाथ में लेती है और पता लगाने की कोशिश करती है आखिर ये कौन है जो मुझ पर नजर रख रहा है। लेकिन वेडनेसडे को वो आदमी यहाँ पर नहीं दिखता है।
इसके बाद हमें पग्सली को दिखाया जाता है जिसका न्यू रूममेट था यूजेन, जिनकी अभी शुरू से नहीं बन रही थी। और वहीं हमें जेवियर के बारे में भी पता चलता है। जेवियर अब की बार नेवरमोर एकेडमी में नहीं आया है। और वहीं जहाँ पहले वेंसडे से सब काफी ज्यादा डर रहे थे जब पहली बार वेंसडे नेवरमोर एकेडमी में आई थी, लेकिन अब पूरी तरह से माहौल चेंज हो चुका था। वेंसडे के सब फैन बन चुके थे कि उस मॉन्स्टर से वेंसडे ने ही सबको बचाया था। इस नेवरमोर एकेडमी को भी वेंसडे ने ही बचाया था। और वेंसडे यहाँ पर कहती है, लगता है मेरा खौफ यहाँ पर खत्म हो गया है। हमें वेंसडे और उसकी मॉम को दिखाया जाता है जहाँ पर वेंसडे की मॉम को ये बात पता चल गई थी कि वेंसडे के साथ कुछ तो गलत हो रहा है। वेंसडे की मॉम यहाँ पर अपनी बहन के बारे में वेंसडे को बताती है कि उसके साथ भी ऐसा ही होता था, उसकी आंखों से भी ब्लैक ब्लड यहाँ पर बहता था। और वेंसडे की मॉम यहाँ पर कहती है, मैं हिस्ट्री एक बार फिर से रिपीट नहीं होने दूंगी। इसके बाद ये सीन यहाँ पर कट होता है और एक बार फिर से हमें वेंसडे को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर पहुंच गई थी जिस आदमी को कौओं ने यहाँ पर मार दिया था कार के अंदर। और तभी यहाँ पर एक आदमी वेंसडे को देख के यहाँ से भागने लगता है। अब वेंसडे यहाँ पर आसानी से उसे पकड़ लेती है और तभी हमें पता चलता है ये था टाइलर का डैड, जो कि वेंसडे से मदद मांग रहा था इस केस को सॉल्व करने के लिए। वेंसडे यहाँ पर मना कर देती है, लेकिन टाइलर का डैड यहाँ पर कहता है, तुम अपने आप तो यहाँ नहीं आई हो, तुम्हें किसी न किसी ने खींचा है इस केस के अंदर आने के लिए। और टाइलर का डैड यहाँ पर उन कौओं के बारे में भी वेंसडे को बताता है कि ये लोग सब देख रहे हैं। इसके बाद एनिड का दोस्त यहाँ पर सबको एक कहानी सुना रहा था जहाँ पर वो बताता है एक लड़के के बारे में जिसको ड्राइंग्स बनाना काफी ज्यादा पसंद थी, लेकिन डॉक्टर ने उसे कह दिया था कि तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। तो इसलिए उसने अपने दिल का ही एक ड्राइंग बनाया और वो था एक रोबोटिक दिल, और उस दिल को उसने अपने अंदर फिट कर लिया। अब उसकी जान तो बच गई, लेकिन अब वो नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने लगा था और एक्सपेरिमेंट्स करने की वजह से ही उसकी जान चली गई। और वो यहाँ पर कहता है कि आज भी ऐसा कहा जाता है कि उसको जहाँ पर गाड़ा गया है आज भी रात को उसकी धड़कनों की आवाज लोगों को सुनाई देती है। और पग्सली यहाँ पर कहता है, मैं उसे निकालूंगा बाहर। इसके बाद हमें वेंसडे की मॉम को दिखाया जाता है जो कि एक किताब पढ़ रही थी जिस किताब में इस बारे में ही लिखा था आंखों से ब्लैक ब्लड आने के बारे में। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है वेंसडे की नई टीचर को जो कि वेंसडे से मिलती है। आज नेवरमोर एकेडमी का नया दिन था, पहला दिन था, इसलिए आज एक पार्टी होने वाली थी जहाँ पर भाई जिस लोगों ने यहाँ पर मॉन्स्टर से लड़ाई की थी और बचाया था नेवरमोर एकेडमी को, उनके लिए यहाँ पर ये पार्टी रखी गई थी। जिस पार्टी के लिए कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर लकड़ी से एक ड्रैगन को बना रहे थे। इसके बाद ये सीन यहाँ पर कट होता है और हमें दिखाया जाता है वेंसडे और एनिड को। और एनिड यहाँ पर वेंसडे को बताती है, तुम्हारे लिए जेवियर का एक मैसेज है, जहाँ पर उस मैसेज में लिखा था, वेंसडे मैंने तुम्हें एक फोन दिया था लेकिन वो फोन बंद आ रहा है। और तभी वेंसडे एनिड को बताती है कि मैंने तो वो फोन पानी में गिरा दिया। आगे इस जेवियर के मैसेज में लिखा था, वेंसडे मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भेजा है, मेरे दिमाग में एकदम से एक चीज आई और मैंने इस ड्राइंग को बना दिया। अब ये मत पूछना क्यों बनाया, कैसे बनाया, बस मुझे इतना पता है वेंसडे एडम्स बहुत ज्यादा तेज है किसी केस को सॉल्व करने के लिए। और इस ड्राइंग में हम वही कौवे देखने को मिलता है जो कि भाई उस आदमी को मार देता है कार के अंदर। इसके बाद वेंसडे की नजर अपनी नोवेल पर जाती है जहाँ पर वेंसडे का नोवेल यहाँ पर गायब था और वहाँ पर एक मैसेज भी लिखा था। वेंसडे को पता चलता है उसका नोबल कहाँ पर है। जो स्टूडेंट्स ने यहाँ पर ड्रैगन बनाया था उसके नीचे जो लकड़ियाँ लगी हैं उस लकड़ियों के नीचे ही यहाँ पर वेंसडे का नोबल था। और अब उस ड्रैगन को जलाने का टाइम भी यहाँ पर आने वाला था, तो वेंसडे यहाँ पर जल्दी से जाती है। वेंसडे यहाँ पर सीधा लकड़ियों के अंदर चली जाती है और जो नेवरमोर एकेडमी का नया प्रिंसिपल था भाई वो आग लगा देता है उन लकड़ियों पर। लेकिन तभी यहाँ पर वेंसडे को अपनी नोबल दिख जाती है। वेंसडे नोबल को लेती है और यहाँ से बाहर आ जाती है। और स्टूडेंट्स ने जो यहाँ पर ड्रैगन बनाया था उस ड्रैगन को उड़ते हुए भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद नेवरमोर एकेडमी का प्रिंसिपल यहाँ पर वेंसडे को बुलाता है स्टेज के ऊपर और वेंसडे को थैंक यू बोलता है कि तुमने इस नेवरमोर एकेडमी को बचाया मॉन्स्टर से। और प्रिंसिपल यहाँ पर वेंसडे को दिखाता है एक ड्राइंग और कहता है कि यह है तुम लोगों के लिए, वेंसडे यह है तुम्हारा गिफ्ट, तुमने क्योंकि मॉन्स्टर से बचाया इस नेवरमोर एकेडमी को। लेकिन वेंसडे यहाँ पर इस ड्राइंग पर आग लगा देती है और यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें पग्सली को दिखाया जाता है जो कि भाई उस मुर्दा को बाहर निकाल देता है सच में। इसके बाद एक बार फिर से हमें वेंसडे को दिखाया जाता है जिसके पीछे पीछे भाई यहाँ पर एनिड आ रही थी और एनिड यहाँ पर वेंसडे के ऊपर गुस्सा थी कि तुमने आग क्यों लगाई वहाँ पर। लेकिन तभी यहाँ पर वेंसडे बेहोश हो जाती है और वेंसडे को एक बार फिर से भाई एक सपना आ जाता है जहाँ पे उसे दिखता है कि एनिड यहाँ पर मर चुकी है और एनिड यहाँ पर पीछे से आती है वेंसडे के और वेंसडे का गला दबाने लगती है और कहती है मैं तुम्हारी वजह से मारी गई वेंसडे। और तभी यहाँ पर वेंसडे की मॉम भी आ जाती है और वेंसडे की हालत यहाँ पर बहुत ज्यादा खराब थी। वेंसडे की आंखों से यहाँ पर ब्लैक ब्लड बह रहा था और इसी तरह से वेंसडे का सीजन 2 का एपिसोड 1 यहाँ पर एंड हो जाता है। बाकी आप लोग कमेंट में जरूर से बताना आपको कैसा लगा वेंसडे का सीजन 2 का एपिसोड 1। बाकी के एपिसोड्स भी मैं जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो अगर आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको एपिसोड 2 के साथ, तब तक के लिए बाय।